हेलो फ्रेंड्स, चलिए जनरल नॉलेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन इनमें से नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र थे। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश के ये काफ़ी प्रतापी राजा थे। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसस जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट जो वंश था ये दक्षिण भारत और मध्य भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला एक राजवंश था। इनकी राजधानी मान्यखेत थी। इनकी भाषाएं जो थी वो कन्नड़ और संस्कृत थी। धर्म समूह जो मेन रूप से थे वो हिंदू, जैन और बौद्ध थे। प्रथम शासक दंतिदुर्ग और अंतिम शासक इंद्र चतुर्थ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से भी विख्यात था? जो देवनाम प्रियदर्शनी भी था। तो मौर्य राजा अशोक जो था उसे देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मौर्य राजवंश का सम्राट था। इनके पिता बिंदुसार थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जातक। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाएं या जातक पाली या जातक आप कह सकते हो, इनको निरूपित किया गया है। और जातक कथाएं या जातक पाली ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक का सुत्त पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां भाग है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जातक कथाएं बौद्ध धर्म का त्रिपिटक का सुत्त पिटक के अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में वहाँ एक अजंता गांव पड़ता है, वहाँ पर ये गुफाएं हैं। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया गया है, या उसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का राजा था, गुप्त वंश का शासक था। और ये चौथा शासक था गुप्त वंश का। और समुद्रगुप्त के शासनकाल को भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत भी कहा जाता है। और इनसे पहले जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इनके बाद जो बने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम और इनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला आपकी कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। गांधार कला एक प्राचीन भारतीय कला है। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थीं। और कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। कनिष्क का काल मतलब कुषाण वंश में ही ये काम काफ़ी तेज़ी से हुआ। आज के लिए ये 5-6 क्वेश्चन काफ़ी हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।